हेलो बच्चों, दिस इज राजीव एंड यू आर लर्निंग ऑन एम्स एकेडमी। तो अब हम करने जा रहे हैं अपने प्रीवियस 10 ईयर के क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एक्सरसाइज 10.2 एंड द टॉपिक इज नंबर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। जिन बच्चों को नहीं पता मैं बता दूं उनको 10.1 के ऊपर प्रीवियस 10 ईयर के जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा इस आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप यहां से भी कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद वेरी फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आया था 2011 में एंड 1 मार्क क्वेश्चन था। ये आप भी रीड कर लीजिए। इन द गिवन फिगर PA and PB are tangent to the circle with center O. If angle APB is equals to 60 degree, then OAB is equals to what? देखो इधर आपको PAB ये वाला दिया हुआ है 60 डिग्री का, ठीक है। अब हमें पता है भाई ये जो रेडियस है वो टेंजेंट पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाती है, ठीक है। तो अब आपको पता है भाई ये पूरा एंगल 90 डिग्री का है, ये 60 का है, तो ये कितने डिग्री का होगा 30 ऑब्वियसली, तभी तो 60 + 30 विल मेक इट 90, है ना। तो इसका ये मतलब है A इज द करेक्ट ऑप्शन। क्योंकि ये MCQ क्वेश्चन था तो आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, आपको बस आंसर चाहिए, दैट्स इट, ठीक है। अब ये नोट कीजिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2011 में ही पूछा गया है, 2 मार्क क्वेश्चन। रीड कीजिए। 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 7 सेंटीमीटर एंड r सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली वेयर r इज ग्रेटर देन 7 अ कॉर्ड ऑफ लार्जर सर्कल ऑफ लेंथ 48 सेंटीमीटर टच द स्मॉलर सर्कल, फाइंड द वैल्यू ऑफ r। देखिए ये बिल्कुल आपके क्वेश्चन की तरह है। किस क्वेश्चन की तरह है आइए मैं बताता हूं आपको। ये आपने किया था क्वेश्चन नंबर 7, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा आपको चेंज करके दे दिया है। देखिए ये क्या है 48, तो अगर आप इसका आधा करें, ऑब्वियसली आपको पता है भाई किसी भी कॉर्ड पर अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ की जाए तो वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 24 सेंटीमीटर। अब हम यहां पे पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, सिंस OC इज परपेंडिकुलर टू AB, आप लिख सकते हो यहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आप क्या बोल सकते हो, AC जो है वो किसके इक्वल है भाई 48 का हाफ विच इज 24 सेंटीमीटर। अब बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। भाई पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है भाई, हमें पता है ये होती है जी हाइपोटेनुस, ये होती है परपेंडिकुलर और ये होता है बेस। ट्रिग्नोमेट्री को भूल जाओ, बाकी नॉर्मली हम ऐसे ही लेते हैं, ठीक है। तो देखो h का स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना दिया हुआ है भाई r का स्क्वायर, p कितना दिया हुआ है 24 नहीं 7 है, और ये कितना दिया हुआ है 24, ठीक है। तो r का स्क्वायर ऐसे ही छोड़ दो, ये 49 और ये 576, ठीक है। और कितना हो गया 15 कैरी 1 8 और 12, हाँ ठीक है। तो ये आ जाएगा बेटा 625 और 625 इस स्क्वायर को उधर भेजेंगे कितना लग जाएगा स्क्वायर रूट, तो r की वैल्यू कितनी आ गई 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना करते ही आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे, ये नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो आपसे 3 मार्क में पूछा गया है अगेन 2011 में। एक बार रीड कीजिए, ये आपका बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 12 की तरह है जो एक्सरसाइज 10.2 में दिया हुआ है। रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर अ ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन to circumscribe a circle of radius 2 centimeter such that the segment BD and DC into which BC is divided by the point of contact D are of length 4 centimeter and 3 centimeter respectively. If area of triangle ABC is 21 centimeter square
देन फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ए बी एंड बी सी। देखिए इसका एरिया भी दिया हुआ आपको, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी विच इज इक्वल टू व्हाट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये ठीक है। अब आप देखिए जरा, ये दिया हुआ आपको बी डी, ये दिया हुआ डी सी, 4 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर और रेडियस दी हुई है 2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, इसको ज्वाइन कीजिए, ये भी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा, इसको ज्वाइन कीजिए, ये भी, क्यों, क्योंकि ये सारी की सारी रेडियस हैं, ठीक है। ये भी 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। और देखिए जरा भाई, अगर आप सही से देखो, थोड़ी देर के लिए ये सब भूल जाओ, तो ये पेयर ऑफ टेंजेंट है, और पेयर ऑफ टेंजेंट टू अ सर्कल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल। तो ये भी कितना हो जाएगा 4, और ये भी कितना हो जाएगा 3, ये 3 है तो ये भी। अब हमें ये और पता चल जाए तो काम बन जाएगा। तो जो चीज नहीं पता होती है तो उसको हम यूजुअली x मान लेते हैं, है ना। ये करोगे आप, ठीक है। पहले ये लिख लेते हैं, आप यहां पे लिख ले रहा, सिंस क्या लिखोगे, एफ बी इज इक्वल टू वॉट, बी डी विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। भाई ये दोनों बी डी एंड बी एफ दोनों इक्वल हैं, कॉमा डी सी इज इक्वल टू ई सी विच इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। आप लिख देना पेयर ऑफ टेंजेंट, पेयर ऑफ टेंजेंट, बस इतना लिख दो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। अब देखो इधर थोड़ी सी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, यहां पर क्या ज्वाइन कर रहे हैं, किसको किसको, देखो इधर ध्यान से देखना, मैं ज्वाइन कर रहा हूं ए ओ बी ओ। ऐसे करने से होगा क्या, मुझे ए ओ बी एक ट्राइंगल मिलेगा, और इसका मैं एरिया निकाल सकता हूं हाफ बेस इंटू हाइट से। इसी तरीके से बी ओ डी को मैं ज्वाइन करूंगा, बी ओ डी, यहां पर भी हाफ बेस इंटू हाइट से मिल सकता है, और यहां पर भी हाफ बेस इंटू हाइट से मिल सकता है, ठीक है। तो अब देखिए जरा यहां पे लिख देते हैं, ज्वाइन ए ओ कॉमा ओ सी एंड बी ओ, ठीक है, एंड लेट ए एफ इज इक्वल टू ए ई विच इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। ये फुल स्टॉप के बाद भाई इसको क्या ले लिया मैंने, x। अब जरा ध्यान से देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी उन्होंने हमें दिया हुआ है कितना, 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अगर मैं इस ट्राइंगल का एरिया निकालूं ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल बी ओ सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी इज इक्वल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा या नहीं होगा, देखो जरा ध्यान से, ए ओ बी प्लस बी ओ सी प्लस ए ओ सी। अगर इन तीनों ट्राइंगल्स का एरिया मैं ऐड करूंगा तो वो किसके इक्वल आएगा, ए बी सी के इक्वल आएगा, ठीक है। बात करते हैं एरिया ए ओ बी की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस क्या है वहां पर देखो ए बी, और हाइट क्या है ओ एफ। जरा ध्यान से देखो, बेस क्या है ए बी और हाइट क्या है ओ एफ, प्लस हाफ बेस, जरा यहां पे देखो बी ओ सी में हाफ बेस क्या है भाई बी सी, और हाइट क्या है ओ डी, प्लस एरिया ऑफ ए ओ सी हाफ बेस, बेस क्या है भाई ए सी इंटू हाइट क्या है ओ ई, ठीक है। किसके इक्वल है, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ कितना 21 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात। अब देखो जरा, हाफ बेस क्या है ए बी, भाई ए बी कैसे मिलेगा 4 प्लस एक्स, ऑब्वियसली 4 प्लस एक्स इंटू, देखो ओ एफ कितना है 2 प्लस हाफ बी सी कितना, बी सी देखो इन दोनों को ऐड करोगे 4 प्लस 3 कितना 7, ओडी कितना है ओडी 2 प्लस हाफ बेस कितना, देखो इधर एओसी में देखो जरा बेस कितना है 3 प्लस एक्स इंटू हाइट कितनी है ओ ई
इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। अच्छा ओ ई की वैल्यू भी तो दी हुई है कितनी 2, देखो 2 से 2, 2 से 2, 2 से 2 कैंसिल आउट। ठीक है। अब जरा देखो कितने x हो गए 2x हो गए प्लस 4 प्लस 7 11, 11 प्लस 3 कितना 14। ठीक है। ये देखो प्लस में है, उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस 3 14। ठीक है। तो 21 माइनस 14, तो 2x इज इक्वल टू, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे कितना आ जाएगा 7, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। ठीक है। तो 7 डिवाइडेड बाय 2 मतलब कि x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.5 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे बेटा ये नहीं पूछा है, हमसे उन्होंने पूछा है एक तो AB दूसरा AC, इन दोनों की लेंथ पूछिए AB एंड AC। ठीक है। AB कैसे मिलेगा x प्लस 4, AC कैसे मिलेगा x प्लस 3। तो देखो x प्लस 4, x की वैल्यू कितनी आई 3.5 प्लस 4 मतलब कि कितना आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर। इसकी बात करते हैं तो 3.5 प्लस 3 मतलब के 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और अच्छा क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। आइए देखते अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते अपना 29th क्वेश्चन, जो अगेन आपसे एमसीक्यू में 2012 में ही पूछा गया है। रीड कर लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर अ सर्कल टचेस द साइड DF एंड ट्रायंगल EDF एट H एंड टचेस ED एंड EF टचेस एट K एंड M respectively. If EK is equals to 9 centimeter, then the perimeter of EDF in centimeter is. तो देखिए वो आपसे EDF का पेरीमीटर पूछ रहे हैं। ठीक है। एक बात बताइए आप मुझे, उन्होंने हमें एक चीज दी हुई है क्या, EK यहां से यहां तक दिया हो उन्होंने 9 सेंटीमीटर। कोई बात नहीं, ये काम इन्होंने अच्छा नहीं किया क्योंकि बहुत कम इंफॉर्मेशन दी है, लेकिन कोई बात नहीं भाई। एक बात बताओ जरा ध्यान से देखो, ये पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो हैं वो एक्सटर्नल पॉइंट से सेम सर्कल पे ड्रॉ की गई है ना। इसका मतलब ये है कि हम ये वाली साइड और ये वाली साइड सेम होगी। समझ में आ रही बात या नहीं। इसी तरीके से ये एक्सटर्नल पॉइंट और यहां से पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉ किया गया है। इसका मतलब जो EM है वो किसके इक्वल है, EH के इक्वल है। समझ में आ गई बात या नहीं। अच्छा और क्या दिया हुआ उन्होंने हमें, अच्छा चलो कोई बात नहीं। देखो एक बात बताओ, पेयर ऑफ टेंजेंट्स जो हैं वो तो इक्वल होती है, ये तो हमें पता ही है ना। तो इसका मतलब ये है कि जो EM है दैट इज इक्वल्स टू EK विच इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। समझ में आ गई बात या नहीं। अच्छा एक बात बताओ कि जो DH है वो इक्वल है किसके, DK के। आपको रीजन वीजन कुछ नहीं देना है, रीजन वीजन के चक्कर मत पड़ना। क्यों, क्योंकि ये MCQ है ना, आपको कुछ लिखने नहीं है, तो आप रफली सॉल्व कर रहे हो। तो DH जो है वो किसके इक्वल है, DK के इक्वल है। एंड HF जो है वो किसके इक्वल है, FM के इक्वल है। यहां तक बात क्लियर है। अच्छा एक बात बताओ, ये जो EK है, EK कितना है 9 सेंटीमीटर। इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि ED प्लस DK, कोई दिक्कत भाई। EK को ED प्लस DK ऐसे लिख लिया मैंने, लेकिन ऐसा लिखने से फायदा क्या हुआ, ऐसे लिखने से यह फायदा हुआ कि DK की जगह पर मैं DH लिख सकता हूं। समझ में आ गई बात यानी 9 सेंटीमीटर। ये रही हमारी फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से आप EM की बात करें अगर हम, तो EM जो है वो 9 सेंटीमीटर है। EM को कैसे लिखा जा सकता है, EF प्लस FM, EF प्लस FM विच इज ऑल्सो 9 सेंटीमीटर। अच्छा FM की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, FH। ठीक है। EF की जगह पर क्या हो जाएगा, FH विच इज 9 सेंटीमीटर। ये रही हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं। ठीक है, इन दोनों ही इक्वेशंस को ऐड कर रहा हूं।
ऐड करो जरा, ऐड करोगे क्या आ जाएगा, ED प्लस DH प्लस EF प्लस FH इज इक्वल टू 9 + 9 18 सेंटीमीटर। अब जरा ध्यान से देखो, EF तो ऐसे ही रहने दो, ED तो ऐसे रहने दो, ED प्लस DH प्लस HF, DH प्लस HF मिलकर क्या बनाएंगे, DF, DH प्लस HF ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, DF प्लस EF ऐसे ही रहने दो। अब जरा ध्यान दो, ये देखो ये ट्राइंगल की तीनों साइड्स हैं, ED प्लस DF प्लस EF और सम ऑफ ऑल द साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल गिव्स यू द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। इसका मतलब देखो यहां पर A इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे और अच्छा है भी, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो 2 मार्क क्वेश्चन है और आपसे पूछा गया है 2012 में। अब कई सारे बच्चों के दिमाग में आएगा क्योंकि अभी 1-2 और क्वेश्चन है 2012 में कि भाई एक ही क्वेश्चन पेपर में इतने सारे क्वेश्चंस कैसे आ सकते हैं। तो देखिए होता क्या है, क्वेश्चन में कई बार और में ऑप्शन दिया होता है कि ये कर सकते हो या ये कर सकते हो, तो वो भी मैं आपको करा रहा हूं। साथ के साथ 4 सेट्स आते हैं, है ना, ABCD, तो हर एक क्वेश्चन पेपर में डिफरेंट क्वेश्चंस भी होते हैं, तो उन सबको मिलाकर जो बनते हैं वो 2012 के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इतने सारे क्वेश्चंस हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। अब आपको तो पता नहीं आपका सेट कौन सा होगा, तो इसलिए सारे सेट के कर लो चुपचाप से। चलो शुरू करते हैं भाई। ये वाला क्वेश्चन एक बार रीड कर लो। टेंजेंट PA एंड PB आर ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट P टू 2 concentric circles with center O and radii 8 cm and 5 cm respectively as shown in the given figure. If AP is equals to 15 cm then find the length of BP. तो अब आपको BP बताना है, BP। ठीक है भाई, ध्यान दीजिए जरा बेटा, ये आपको बड़े सर्कल की जो रेडियस दी हुई है वो दी हुई है 8 सेंटीमीटर, मतलब कि यहां से यहां तक। समझ में आ गई बात? छोटे सर्कल की रेडियस मतलब कि इस वाले की जो रेडियस है दैट इज 5 सेंटीमीटर। ये भी बात क्लियर हो गई। अब बात करते हैं बेटा किसकी, AP की। देखिए AP कितना दिया हुआ है, यहां से यहां तक 15 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अच्छा एक बात बताओ अगर मैं इसको यहां से ज्वाइन कर दूं, ठीक है। अच्छा कुछ बच्चे सोच रहे होंगे ये दोनों इक्वल आपस में, नहीं बेटा, यहां पे सर्कल डिफरेंट है। अगर एक ही सर्कल के ऊपर पेयर ऑफ टेंजेंट इक्वल हो तब वो आपस में इक्वल होती हैं। भाई एक जो टेंजेंट है वो बड़े वाले सर्कल पे है, दूसरी जो टेंजेंट है वो छोटे वाले सर्कल पे है, भाई कैसे इक्वल हो सकती हैं, है ना। तो कुछ बच्चे तो यही लिख के आ जाएंगे लो जी हो गया आंसर, नहीं। तो अब देखो इधर यहां पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे कितने डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, तो हम यहां लगा सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ज्वाइन कीजिए किसको, PO को, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है भाई, पाइथागोरस थ्योरम कहती है h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h कितना है जरा देखिए, PO का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है AP, तो AP का स्क्वायर प्लस बेस कितना है AO, तो AO का स्क्वायर। इज दैट क्लियर? चलिए देखिए PO तो हमें पता नहीं है भाई, PO तो हमें पता नहीं है तो ऐसे ही छोड़ दो, लेकिन AP तो पता है कितना 15 एंड AO कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। भाई 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ठीक है, और 8 का 64, तो कितना आ जाएगा, 289 विच इज द स्क्वायर रूट ऑफ 17। ठीक है भाई, 89 है भाई, 89 कैंसिल आउट, तो PO की वैल्यू कितनी है भाई 17 सेंटीमीटर। आई होप कि यहां तक सारी बात क्लियर हो गई होगी। तो ये वाली जो लाइन है ये वाली, ये आ गई हमारी 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये भी तो 90 डिग्री एंगल होगा। अब जरा देखो इन ट्राइंगल PBO, इन ट्राइंगल
PBO, यहां पर भी लिख लेना भाई, इन ट्राइंगल कौन सा वाला, APO, पहले ये वाला लिया था APO, अब कौन सा ले रहे हैं, PBO, ये वाला, ठीक है। अब देखो जरा, यहां पर भी बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या लगा सकते हो भाई, P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर इज इक्वल टू H का स्क्वायर। अब बच्चे को सोच रहे होंगे भाई यहाँ पे H का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहाँ पर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, भाई इनको घुमा के लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैंने ऐसा क्यों लिखा है, क्यों, क्योंकि देखो अभी बताता हूं मैं, परपेंडिकुलर क्या है भाई, PB प्लस बेस कितना है, BO, और हाइपोटेन्यूज कितनी है भाई, PO का स्क्वायर। तो PB तो हमें पता ही नहीं है, इसको ऐसे ही रहने दो। BO कितना 5, तो 5 का स्क्वायर, PO कितना 17, तो 17 का स्क्वायर। तो भाई PB 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25, ये 17 का स्क्वायर अभी तो देखा था 289, ठीक है। ये प्लस में उधर जाकर माइनस 5 पुट किया 15, ठीक है। इसको माइनस करो जरा, 289 माइनस 25, तो भाई PB की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस करो तो 4, और यहां पे कितना आ जाएगा 6, ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये किसका स्क्वायर होता है भाई, ये किसका स्क्वायर होता है 264, 16 का स्क्वायर। तो इससे ये कैंसिल आउट, भाई PB का आंसर कितना आ गया 16 सेंटीमीटर। तो ये 15 और ये 17, समझ में आ गई बात। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा आपका, ये नोट कीजिए। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, ये काफी अच्छा क्वेश्चन था। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2 मार्क क्वेश्चन में पूछा गया है 2012 में। इन द फिगर द chord AB of a larger of the two concentric circles with center O touches the smaller circle at C, prove that AC is equals to CB। देखो इधर दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हैं, बड़े सर्कल की जो कॉर्ड है वो छोटे सर्कल को C पे टच करती है, ये हमें दिया हुआ है, और हमें ये शो करना है कि AC जो है वो क्या है CB पर के इक्वल है, ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, ये हमें शो करना है। देखो इधर अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, ठीक है, ड्रॉ या फिर ज्वाइन कर दो, ज्वाइन OC, ठीक है। एज वी नो टेंजेंट एंड रेडियाई are always perpendicular at the point of contact, at the point of contact, ठीक है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे क्या होती हैं 90 डिग्री वाले आते हैं। तो इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि OC जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड, ऑल्सो परपेंडिकुलर टू दी chord बाइसेक्ट्स इट, है ना, उसको बाइसेक्ट करते हमने पढ़ा हुआ है भाई 9th क्लास में। तो इसका मतलब यह है कि ये परपेंडिकुलर है, और अगर परपेंडिकुलर है तो AB को क्या करेगा बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। हैंस AC इज इक्वल टू CB या BC, जो भी बोलना चाहो। तो इजी सा क्वेश्चन था, ये नोट कीजिए। देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए देखते हैं एक और क्वेश्चन जो अगेन आपसे 2012 में ही पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रीड कर लीजिए। इन द गिवन फिगर एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विद AB इज इक्वल्स टू AC circumscribed a circle, prove that the point of contact P bisects the base BC। तो देखिए इधर ये आपको कुछ इस तरीके की फिगर दी हुई है, ठीक है। इसमें उन्होंने बोल दिया है कि यहां से यहां तक ये वाली जो साइड है
और ये वाली जो साइड है वो आपस में क्या है, इक्वल है। समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, आप यहां पे क्या लिख सकते हो, सिंस ए आर जो है वो इक्वल है ए क्यू के, ए आर जो है वो ए क्यू के इक्वल, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। इसी तरीके से जो बी आर है वो बीपी के इक्वल है, एंड सी क्यू जो है दैट इज इक्वल टू व्हाट, सी पी। समझ में आ गई बात। अब एक बात बताइए, अगर मैं ए बी में से ए आर माइनस करूं और ए सी में से ए क्यू माइनस करूं, ए क्यू भाई एक बात बताइए, ए बी में से मैं ए आर माइनस करूंगा तो मेरे पास बी आर बचेगा। इसी तरीके से अगर मैं ए सी में से ए क्यू माइनस करूंगा तो मेरे पास क्यू आर बचेगा। लेकिन जरा ध्यान से देखिए, जो ए क्यू है वो किसके इक्वल है, ए आर के इक्वल ही है। ए सी जो है वो ए आर के इक्वल ही है, तो ए आर से ए आर कट गया, क्या हुआ, अरे अच्छा नहीं, काटना नहीं भाई, काटना नहीं, ऐसे रहने दो भाई, ऐसे रहने दो यार, कट जाएगा फिर तो सेम ही चीज आ जाएगी। ए सी एंड क्या था, ए क्यू एंड ए आर, ठीक है। अच्छा ये देखो मैंने इक्वल कैसे ले लिया, आप ये बताइए इनको इक्वल कैसे ले लिया, क्यों, क्योंकि ये दोनों आपस में इक्वल थे। मैं दोबारा करा देता हूं, रुक जाओ, दोबारा करा देता हूं मैं। भाई देखो मैंने क्या किया, मैंने ए बी में से ये माइनस किया ए आर, और ए सी में से ए क्यू माइनस कर दिया। अभी भी ये दोनों इक्वल कैसे हैं, इक्वल इसलिए हैं क्योंकि जो ए आर है ना वो इक्वल है किसके, ए क्यू के। तो इसका ये मतलब है कि दोनों में से मैंने एक इक्वल क्वांटिटी माइनस की है, इस वजह से अभी भी इक्वल है, ठीक है। यहां से शुरू करते हैं। अच्छा एक बताओ, ए बी में से जब ए आर निकलेगा तो क्या बचेगा, बी आर, और ए सी में से जब ए क्यू निकलेगा तो क्यू सी बचेगा। समझ में आ गई बात यानी। अच्छा एक बात बताओ, बी आर जो है वो तो बीपी के इक्वल है, बीपी के इक्वल है, बी आर जो है वो बीपी के इक्वल है, और जो क्यूसी है वो किसके इक्वल है, सीपी के इक्वल है। यहां पर रीजन दे दोगे, क्या रीजन दे दोगे भाई, कि जो बी आर है दैट इज इक्वल टू बीपी, एंड जो क्यू सी है दैट इज इक्वल टू सीपी। समझ में आ गई बात। तो इसका ये मतलब है कि P बाइसेक्ट्स BC, ठीक है। तो भाई सीधी सी बात है, मैंने आप लिख रखा था AP इज इक्वल टू CP, ये हमें प्रूव करना था। गिवन क्या था, AB इज इक्वल टू AC। तो आपने देखा भाई काफी सारे क्वेश्चन 2011 और 12 में आपको दिए गए थे, और वीडियो ऑलरेडी काफी लंबी हो चुकी है, मैं इसको और लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं आपके लिए बाकी जो ईयर्स के क्वेश्चंस हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपलोड करने वाला हूं। अगर ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही मैं आपके लिए नेक्स्ट पार्ट्स अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। और जिनको नहीं पता मैं उनको यह भी बता दूं कि मैंने और भी चैप्टर्स के प्रीवियस ईयर के ऐसे ही एक्सरसाइज वाइज क्वेश्चंस अपलोड किए हुए हैं, आप वहां से जाकर वो भी देख सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं। टिल देन कीप स्टडीइंग, टेक केयर, बाय बाय।